गुरुग्राम एक शहर जो आईटी और कॉर्पोरेट दुनिया के लिए मशहूर है। हाई राइज बिल्डिंग, कॉल सेंटर्स और रात भर चलने वाली ऑफिसेस यहाँ पर आम बात है। पर क्या होगा अगर एक कॉल सेंटर सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि आत्माओं के लिए भी खुला रहे। कहानी है एक कॉल सेंटर की जो एक वक्त पे एक बहुत ही जाना माना बीपीओ था। आज एक वीरान और श्रापित जगह बन चुका है। लोग कहते हैं कि यहाँ अब भी आधी रात को फ़ोन बजता है, लेकिन कॉल पिक करने पर सिर्फ एक साइलेंस सुनाई देता है या कभी कभी एक डरावनी हंसी। क्या यह सिर्फ एक कहानी है या सच में कुछ ऐसा है जो कॉल सेंटर को श्रापित बनाता है? कहानी की शुरुआत होती है राहुल नाम के एक लड़के से जो नया नया कॉल सेंटर में ज्वाइन करता है, बिना ये जाने कि उसका सामना होने वाला है एक ऐसे राज से जो उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। राहुल एक एम्बिशियस लड़का था। उसने नया नया MBA किया था और एक अच्छी नौकरी की तलाश में था। जब उसे कॉल सेंटर से जॉब की ऑफ़र मिली तो उसने बिना सोचे हाँ कर दी। जॉब का पैकेज ठीक ठाक था और नाइट शिफ्ट होने के बावजूद पैसा अच्छा मिल रहा था। लेकिन एक अजीब बात थी, यहाँ काफ़ी लोग 1-2 महीने में जॉब छोड़ देते थे। किसी को समझ नहीं आता था क्यों। पहले दिन जब राहुल ने ऑफिस एंटर किया तो एक अजीब ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। AC काफ़ी हाई पे चला हुआ था। ये सोचकर उसने इग्नोर कर दिया। एक सीनियर एजेंट वरुण उसका स्वागत करते हुए बोला, वेलकम ब्रो। तो राहुल ने पूछा, थैंक्स भाई। काम कैसा है यहाँ पर? वरुण थोड़ा हेजिटेट हुआ और बोला, काम अच्छा है, बस कभी कभी अजीब चीज़ें होती है। राहुल ने पूछा, अजीब मतलब? वरुण कुछ बोलने वाला था कि तभी मैनेजर मिस्टर खन्ना आ गए और इंडक्शन शुरू हो गया। राहुल को एक US क्लाइंट का प्रोसेस मिला था जो रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक चलता था। पहले कुछ दिन सब नॉर्मल था। कॉल्स आते थे, क्लाइंट्स के इशू सॉल्व करना होता था और बीच बीच में ब्रेक्स मिलती थी। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। राहुल अपनी डेस्क पे बैठा था जब उसके फ़ोन पे एक इंटरनल एक्सटेंशन नंबर से कॉल आई। राहुल ने रिसीवर उठाया और कहा, हेलो, दिस इज़ राहुल, हाउ मे आई असिस्ट यू। लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ साइलेंस था। सिर्फ हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जैसे कोई लाइन पे हो पर कुछ बोलता नहीं। राहुल ने दोबारा पूछा, हेलो। तभी उसे एक धीमी भूतिया सी आवाज़ सुनाई दी, एक औरत की आवाज़ जो धीरे धीरे से कहती है, वापस चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। राहुल ने तुरंत फ़ोन कट कर दिया। उसका दिल तेज़ धड़क रहा था। उसने वरुण से पूछा, भाई ये एक्सटेंशन नंबर किसका है? ये सुनते ही वरुण का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। तू कह रहा है कि तुझे इस नंबर से कॉल आई? तो राहुल ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन उसमें कोई बोल नहीं रहा था, सिर्फ एक अजीब सी आवाज़ आई थी। वरुण ने धीरे से कहा, ये एक्सटेंशन नंबर अब बंद है क्योंकि जो लड़की वहाँ काम करती थी उसने वहीं डेस्क पे सुसाइड कर लिया था 5 साल पहले। राहुल बड़ा परेशान हुआ। फिर उसने कुछ इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया। उसने कॉल सेंटर के पुराने एम्प्लॉय से बात की और धीरे धीरे एक डरावना सच सामने आया। 5 साल पहले एक लड़की थी, निशा, जो हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय थी। वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मर थी, लेकिन उसका एक सीनियर मैनेजर से अफेयर था। उस रात उस मैनेजर ने उसे धोखा दिया और उसी रात CCTV फुटेज में निशा को लास्ट टाइम देखा गया। सुबह जब हाउसकीपिंग स्टाफ आए तो उन्होंने देखा कि निशा की लाश वहीं डेस्क पे थी, एक टेलीफोन वायर उसके गले में लिपटी हुई। तभी से जो भी इस डेस्क पे काम करता है उसके साथ अजीब चीज़ें होने लगती है। लोग कहते हैं कि कभी कभी रात में 3 बजे फ़ोन खुद बजने लगता है और अगर फ़ोन उठाए तो सिर्फ एक औरत की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। राहुल ने ये सब सुन के भी अपनी जॉब नहीं छोड़ी। उसे लगा ये सिर्फ एक अफवाह होगी, लेकिन एक रात सबसे भयानक थी। रात के 2:45 बजे जब पूरी फ्लोर पर सिर्फ 3-4 लोग बचे थे, तभी राहुल के सिस्टम का मॉनिटर ब्लिंक करने लगा और स्क्रीन पे एक नाम लिख कर आया, निशा। उसके सामने पड़े डेस्क फोन की रिंगर जोर से बजने लगी और उसी एक्सटेंशन नंबर से कॉल आई थी। राहुल ने डर के बावजूद फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ एक औरत की आवाज़ थी, धीमी और भयानक, तुमसे कहा था ये जगह छोड़ दो, अब देखना एक और कोई आज रात यहाँ से नहीं जाएगा। अचानक पूरी फ्लोर की लाइट्स ब्लिंक करने लगी। AC एकदम से फ्रीजिंग कोल्ड हो गया और एक शैडो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में दिखने लगी। वरुण और बाकी एजेंट्स चिल्लाने लगे। सब तुरंत अपनी डेस्क छोड़कर भागने लगे, पर जैसे ही राहुल ने उठने की कोशिश की उसका चेयर एकदम फ्रीज हो गया। उसकी बॉडी जैसे हिल नहीं रही थी। उसने अपने सामने देखा एक लाल साड़ी वाली औरत जिसका चेहरा काला और आंखें एकदम खाली थी। वो धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ रही थी। एक जोर की चीख के साथ राहुल बेहोश हो गया।
सुबह जब सिक्योरिटी ने सीसीटीवी फुटेज देखी तो पूरी रात के सब फुटेज करप्ट हो चुके थे। राहुल और बाकी लोगों ने उसी दिन रिज़ाइन दे दिया और 1 महीने बाद उस कॉल सेंटर को परमानेंटली बंद कर दिया गया। लोग कहते हैं कि अब भी रात के 3 बजे वहाँ से फ़ोन की रिंग बजने की आवाज़ आती है। कभी कभी लोगों ने देखा है कि एक लाल साड़ी वाली औरत वहाँ के कंपाउंड में घूमती है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि जो भी इस कॉल सेंटर की पुरानी जगह के पास से गुजरता है, उनका फ़ोन कभी कभी एक अनजाने नंबर से रिंग करता है और दूसरी तरफ सिर्फ एक रोने की आवाज़ होती है।